हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए हमने जो जीएस और एसए का जो एक सीरीज चला रखा है, उसी कड़ी में आज हम लोग नेक्स्ट निबंध देखने का प्रयास करेंगे। और यह 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए मोस्ट प्रबल संभावना है कि उसके लिए इम्पोर्टेंट हो, मतलब आने की इसकी प्रबल संभावना है। और इस कहावत वाली निबंध को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने 3-4 निबंध को करा दिया है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा होगा। तो दोस्तों, कहावत वाली निबंध को लिखने के पहले सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि यह कहना क्या चाह रहा है। जब आप इसका अर्थ समझ जाएंगे तो इस तरीके के निबंध को लिखना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए इसका मतलब हम लोग देखते हैं। हंसुआ के विवाह, खुरपी के गीत। यहाँ देखिए, यहाँ विवाह का मतलब है साथ रहना, मतलब पूरक, एक दूसरे का पूरक। और गीत का मतलब होता है खुशी या प्रेम या परंपरा का प्रतीक। मतलब हंसुआ और खुरपी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब इसी को एक प्रकार से पूरकता को उपमा के तौर पे प्रयोग किया गया है। कहने का मतलब है कि हंसुआ और खुरपी के विवाह एक ऐसी उपमा है जो भारतीय ग्रामीण जीवन, कृषि कार्य, श्रम और प्रेम को दर्शाती है। इसमें हंसुआ और खुरपी को एक जोड़े के तौर पे प्रस्तुत किया गया है, मतलब पूरकता के तौर पे। आप देखिएगा कि जो खेतों में साथ मिलकर काम करते हैं, यह गीत किसान के जीवन में कृषि उपकरणों के महत्व, उनकी श्रम की महत्ता और उनकी भावनाओं को प्रकट करता है। इसी संदर्भ में इस निबंध को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसे कैसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हम लोग भूमिका से करेंगे, और भूमिका एक बहुत ही अच्छे लाइन से यदि आप शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हसुआ के संग बधल बियाह, खुरपी गावे नेह के गीत, माटी के आंचल में बसल सुख, मेहनत जहां बनावे प्रीत। कहने का मतलब है कि इस पंक्ति में क्या बता रहा है कि हसुआ और खुरपी जो हैं, एक पूरक के रूप में इनको दर्शाया गया है, जिनका संबंध प्रेम और सहयोग से भरा हुआ है ना। माटी के आंचल में बसल सुख, मतलब माटी के आंचल को सुख का प्रतीक माना गया है, जो यह दर्शाता है कि किसान की असली खुशी उसकी मेहनत में छिपी होती है। उसकी मेहनत ही प्रेम और समृद्धि का आधार बनती है। आप देखिए कैसे लिखेंगे। भारतीय संस्कृति में कृषि और श्रम को सदा ही उच्च स्थान दिया गया है। यहाँ किसानों को अन्नदाता माना गया है और खेती को पूजा के समान पवित्र कार्य समझा गया है। किसान का श्रम और उसके उपकरण जीवन का आधार है, जिसके बिना समाज का संचालन असंभव है। किसान के लिए उसके औजार केवल वस्तुएं ही नहीं, बल्कि उसके साथी होते हैं। हंसुआ के विवाह, खुरपी के गीत इसी भावना को व्यक्त करने वाला एक सुंदर रूपक है, जिसमें कृषि और औजारों को मानवीय स्वरूप दिया गया है। दोस्तों, एक किसान के जीवन में खुरपी और हंसुआ का बहुत ही व्यापक महत्व है, क्योंकि यह उनकी भावनाओं को व्यक्त करता है। यह सिर्फ उनकी जीविका जीविका का साधन नहीं है, बल्कि एक प्रकार से पूजा का समान है। पूजा के तरह उसे वह मानते हैं। किसान जब हंसुआ और खुरपी लेकर खेतों में मेहनत करता है, तब उसकी हाथ में मिट्टी रंग जाते हैं, और यह मिट्टी किसान के परिश्रम और अटूट समर्पण का प्रतीक दिखती है। तो वह सिर्फ इसे औजार ही नहीं समझते हैं, बल्कि वह उसे पूजा के वस्तु की तरह समझते हैं। इसी को, मतलब इस भावना को एक प्रकार से रूपक के तौर पे प्रयोग किया गया है, जिसमें कृषि औजारों को मानवीय स्वरूप दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट क्या लिखेंगे कि हंसुआ और खुरपी खेतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हंसुआ फसल काटता है, जबकि खुरपी निराई गुराई में सहायक होती है। कहने का मतलब है हंसुआ से किसी भी फसल को काटते हैं, और खुरपी को आप देखेंगे कभी भी मिट्टी को जब खोद के इधर उधर करते हैं तो खुरपी का प्रयोग करते हैं। किसान के जीवन में इन दोनों की उपस्थिति ठीक वैसी ही है जैसे परिवार में पति पत्नी की।
आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हँसुआ और खुरपी एक दूसरे की पूरकता के तौर पे काम करते हैं, वैसे ही पति पत्नी का जीवन होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आप इनके उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। यही कारण है कि लोक जीवन में इनके संबंध को विवाह और गीतों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि उस परिश्रम और समर्पण की सुंदर अभिव्यक्ति है जो किसान अपने खेतों के प्रति रखता है। आप इस बिंदु को ऐसे समझें कि यह इतने दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। क्योंकि हंसुआ काटने का काम करता है तो फसल उसको खुदाई का काम करता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरकता के तौर पे काम करते हैं, और यह दोनों उपकरण किसान का परिश्रम और समर्पण का एक सुंदर अभिव्यक्ति के तौर पे अपने को प्रदर्शन करता है, यह बताता है। अब देखिए, खेती खेतों की पूंजी में जुटे हंसुआ खुरपी साथ, मेहनत के रंग में रंगे किसानों के दो हाथ। कहने का मतलब है कि यह पंक्ति बताती है कि कृषि कार्य जीविका का साधन नहीं बल्कि पूजा के समान है। आप देखिएगा कि जब मिट्टी किसान के हाथ में लगता है तो उनकी परिश्रम और समर्पण का एक प्रकार से अटूट प्रतीक के रूप में यह दिखती है। अब इतना देखने के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर क्या लिखेंगे कि ग्रामीण भारत में कृषि कार्य केवल जीविका का साधन नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक परंपरा भी है। खेतों में काम करने के दौरान किसान और मजदूर गीत गाते हैं, जिसकी मेहनत का बोझ हल्का हो जाता है। यह गीत खेती के महत्व को बताते हैं और श्रम की गरिमा को बढ़ाते हैं। आप देखिएगा कि ग्रामीण भारत में कृषि केवल भोजन उत्पाद का माध्यम नहीं है, बल्कि आप देखिएगा परंपरा, संस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा है। आप देखिए त्योहार में लोकगीत, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताएं जो भी है कृषि से जुड़ी हुई है। जैसे मकर संक्रांति अभी गुजर गया, बैसाखी, पोंगल, ओणम जैसे त्योहार कृषि पर आधारित होते हैं। किसान की मेहनत, प्रकृति के प्रति आस्था उनकी संस्कृति को संजोने का काम करती है। इसी दृष्टिकोण से हंसुआ के विवाह और खुरपी के गीत इसी लोक संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर टॉप एथी देंगे, पॉइंट देंगे, हंसुआ का विवाह मतलब क्या। हंसुआ एक ऐसा औजार है जिसे किसान विशेष आदर और सम्मान के साथ देखता है। जब कोई नया हंसुआ खरीदा जाता है तो उसे शुभ मुहूर्त में खेत में ले जाया जाता है। कुछ स्थानों में इसकी पूजा भी की जाती है। लोक गीतों में हंसुआ को इस आदर विवाह के रूप में दर्शाया गया है, जहां हंसुआ का विवाह एक उत्सव की तरह मनाया जाता था। अब देखिएगा कि किसान जो है अपने औजारों को बहुत ही प्यार से, एक प्रकार से पूजा की तरह उसे समझता है। उसके लिए वह हथियार नहीं बल्कि वह एक पूजा का वस्तु है, जिसके माध्यम से वह अपनी खेती कृषि कार्यों को एक प्रकार से अंतिम, मतलब क्या बोलते हैं, कृषि कार्यों में एक प्रकार से उसका प्रयोग कर उस फसल उगाने का काम करता है। तो एक प्रकार से यह उत्सव का प्रतीक के रूप में मतलब देखा जाता है। नेक्स्ट, इस विवाह के पीछे छिपी भावना यह है कि जिस तरह विवाह जीवन का एक नया अध्याय शुरू करता है, उसी प्रकार नया हंसुआ भी खेतों में नई फसल काटने के लिए तैयार होता है। अब देखेंगे कि जिस प्रकार एक पुरुष अपना शादी करता है और जीवन का नया अध्याय मतलब एक नए तरीके से शुरू करता है, उसी प्रकार आप देखिएगा कि एक नया हंसुआ जब किसान खरीदता है या बनाता है तो नई फसल काटने के लिए वह तैयार होता है। इस अवसर पर पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, मतलब इस अवसर पर देखेंगे आप सांस्कृतिक कल्चर के तरीके से गीत गाए जाते हैं और किसान एक प्रकार से उत्सव मनाते हैं, जिनमें कृषि जीवन के संघर्ष और खुशहाली का वर्णन होता है। एक प्रकार से उनके जीवन का प्रतीक बन जाता है। हंसुआ बोला खुरपी से, चलो संग निभाएं साथ, खेतों की हरियाली में संग संग गीत गाएं। कहने का मतलब यह पंक्ति यह दर्शाता है कि खुश खुरपी और हंसुआ के आपसी प्रेम ऐसा है कि यह किसानों के जो परिश्रम होता है उसको यह दर्शाता है। अब देखिएगा कि किसान धरती को उपजाऊ बनाने, नई फसल उगाने की प्रेरणा देता है, यह खुरपी और हंसुआ ही। इस प्रकार से आप देखेंगे कि किसान इन दोनों उपकरणों को लेकर अपनी खेतों में हरियाली को लाने का काम करता है।
इतना जब आप लिख लेंगे तो फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर लिखेंगे खुरपी के गीत। मतलब क्या? अब देखिए, खुरपी कृषि कार्यों में अहम भूमिका निभाती है। यह निराई गुराई मतलब उसको खोदने उदने का के लिए उपयोग की जाती है। जैसे खेतों को खरपतवार से मुक्त रखने में मदद करती है। किसानों के लिए खुरपी उसकी मेहनत और धैर्य का प्रतीक है। यही कारण है कि खुरपी से जुड़े अनेक लोकगीत प्रचलित है जो किसानों के परिश्रम को दर्शाते हैं। आप देखिएगा, कभी यदि आपने खेत में आप गए होंगे या किसानों को देखे होंगे, तो वह खुरपी से जो खरपतवार होते हैं उससे निकालते रहते हैं और एक प्रकार से अपने खेत को ना स्वच्छ बनाते रहते हैं। एक प्रकार से जो उनकी खुरपी का जो मतलब उपयोग करते हैं, उनकी मेहनत और धैर्य का प्रतीक दिखाता है कि वह कितने मेहनत से अपने उपकरणों का प्रयोग करते हैं। और इन संदर्भों में एक प्रकार से किसान की जो मतलब समर्पण है, उसको यह दर्शाता है। खुरपी के गीत श्रम की महिमा का गुणगान करते हैं। वह यह संदेश देते हैं कि छोटे-छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिणाम देते हैं। खुरपी खेतों में निरंतर काम करती रहती है और इसी के कारण फसलें स्वस्थ रहती है। आप देखेंगे कि जब किसान अपनी खुरपी से खेती के लिए जब शुरुआत करता है, खरपतवार को हटाता है, तो धीरे-धीरे करते-करते पूरे खेत को स्वच्छ कर देता है। पूरे खेत को खरपतवार से मुक्त कर देता है, हटवा देता है और यह धीरे-धीरे छोटा-छोटा प्रयास एक लंबा परिणाम लेकर आती है, जिससे खेतों में फसल अच्छा होता है, स्वस्थ होता है और इससे किसान काफ़ी खुश होते हैं और वह इसके लिए एक सांस्कृतिक गीत या सांस्कृतिक कल्चर की तरह इसे मनाते हैं। नेक्स्ट, इतना लिखने के बाद अब क्या लिखेंगे आप? खुरपी बोला हँसुआ से संग तुम्हारा प्यार, हम संग खेतों में खेलें लाई नई बहार। कहने का मतलब है कि खुरपी और हँसुआ दोनों में इतना एक प्रकार से पूरकता का काम करता है कि इसे प्रतीक के तौर पे प्यार के संदर्भ में आप समझ सकते हैं। मतलब यह प्रेम किसानों के खेतों में परिश्रम करने, धरती को उपजाऊ बनाने और नई फसल उगाने की प्रेरणा देता है। जब किसान इन दोनों उपकरणों के साथ मेहनत करता है तो खेतों में हरियाली छा जाती है और एक प्रकार से समृद्धि लाती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके आप क्या लिखेंगे कि लोक साहित्य में हंसुआ और खुरपी का महत्व। अब देखिएगा कि लोक साहित्य में हंसुआ और खुरपी का क्या महत्व है। अब देखिए, लोक साहित्य में कृषि से जुड़े उपकरणों का विशेष स्थान मिला है। खेतों में गाए जाने वाले गीत, कहावतें और कहानियां यह दर्शाती है कि भारतीय समाज किस तरह से श्रम और मेहनत को आदर देता है। हंसुआ और खुरपी से जुड़े गीत किसानों की संस्कृति को सजोने का काम करता है। आप देखेंगे कि ग्रामीण भारत में खेती किसानी केवल एक काम नहीं, बल्कि यह एक उत्सव है। किसान अपनी मेहनत को गीतों, कहावतों और परंपराओं के माध्यम से सुंदर बनाते हैं, उसे अभिव्यक्त करते हैं। इसी तरह से हंसुआ और खुरपी से जुड़े लोकगीत न केवल कृषि की महत्ता को दर्शाते हैं, बल्कि वे किसानों को प्रेरणा भी देते हैं। ये गीत खेती के प्रति किसानों के संघर्ष, प्रेम, उम्मीदों को अभिव्यक्त करते हैं। इन गीतों का महत्व केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे कृषि जीवन के संघर्ष, उल्लास और आत्मनिर्भरता को भी दर्शाते हैं। कहने का मतलब है कि इस प्रकार से यह किसानों के आत्मनिर्भरता को दर्शाता है कि वह किसान अपने फसलों में एक अच्छे उत्पादन करके वह अपने परिवार, समाज में खुशी और प्रसन्नता का संदेश देता है। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप कि खुरपी हंसुआ जब तक साथ खेतों में हरियाली, मेहनत से जो दूर रहे वो झेले बदहाली। कहने का मतलब है कि एक किसान के पास जब तक खुरपी और हंसुआ है तब तक खेतों में हरियाली रहेगी। अब कैसे रहेगी? कहने का मतलब है कि जितने भी खरपतवार या कोई भी ऐसी जरूरत का काम होता है तो खुरपी हंसुआ के माध्यम से वो व्यक्त करता है, मेहनत करता है और जब वह मेहनत करेगा तो फसल अच्छा होगा और जब फसल अच्छा होगा तो किसान बदहाल नहीं बल्कि खुशहाल होंगे। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे कि भारतीय ग्रामीण जीवन में इनका क्या स्थान है। इस बिंदु के अंतर्गत हम देखने का प्रयास करेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां अधिकांश जनसंख्या खेती किसानों से जुड़ी हुई है। यह हंसुआ और खुरपी केवल औजार नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन के अभिन्न अंग हैं। गांवों में लोग इनसे जुड़े किस्से कहानियां सुनाते हैं और नई पीढ़ी के श्रम को महत्व को समझाते हैं। आप देखिएगा
कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है शुरू से ही, तो आप यहाँ पे हँसुआ और खुरपी को सिर्फ एक औजार ही नहीं लोग समझते हैं, बल्कि जीवन का हमारा एक अभिन्न अंग है। और यह किसानों के लिए बहुत ही प्रिय है। गांव में लोग इससे जुड़े बहुत सारे किस्से कहानियां सुनाते हैं। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि यह किसानों की जो श्रम होता है, जो उनका लगन होता है, जो उनका परिश्रम होता है, जो उनकी मेहनत होता है, उनके दृष्टिकोण को यह बताते हैं, समझाते हैं कि एक किसान कैसे इनके माध्यम से अपने खेतों में नए नए फसल उगाते हैं और उत्पादन कर समाज को सुखी बनाने का काम करते हैं। त्योहारों और पारंपरिक त्योहारों और पारंपरिक आयोजनों में भी कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। किसान जब खेतों में नए औजार लेकर जाता है, यह इस बात का प्रतीक है कि किसान अपने औजारों को केवल धातु के टुकड़े नहीं, बल्कि देवता के रूप में देखेगा। अब देखिएगा कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा में जितने भी त्योहार का आयोजन किया जाता है, कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ा हुआ रहता है। और कृषि से जुड़े होने पर जब हमारे खेतों में अच्छे उत्पादन होते हैं, तो उसके आधार पे हम विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हैं। और हम अपने उपकरणों को भी एक प्रकार से मतलब देवत्व के दृष्टिकोण से देखते हैं, उसका पूजा करते हैं। तो इसलिए किसान सिर्फ उसे एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि देवता के रूप में देखता है, क्योंकि उसके माध्यम से वह फसल उगाता है और फसल उगा के उत्पादन करता है। और हमारे जीवन का एक प्रकार से वह जीवन जीने के लिए एक प्रकार से अनमोल धरोहर का काम करता है। इसलिए हम उसे पूजा या देवता के रूप में देखते हैं। अब नेक्स्ट, इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, समाज के लिए क्या संदेश है। अब देखिए समाज के लिए क्या संदेश होगा। हंसुआ के विवाह खुरपी के गीत केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि समाज के लिए महत्वपूर्ण संदेश है। यह हमें सिखाता है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। आप देखिएगा कि हंसुआ और विवाह हमको यह बताता है कि सिर्फ यह हथियार नहीं है, बल्कि एक प्रकार से यह किसानों की मेहनत और संघर्ष और लगन का प्रतीक है। देखेंगे किसान दिन रात इन उपकरणों के साथ काम करता है, धूल बारिश की परवाह किए बिना खेतों में लगे रहता है। यह उपकरण किसानों के जीवन का हिस्सा है और यह उनके आत्मनिर्भरता और समर्पण को दर्शाता है। अब देखिए, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया हर एक कार्य महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह हंसुआ और खुरपी बिना किसी दिखावे के मेहनत करते हैं, उसी तरह हमें भी अपने कार्यों में निष्ठा रखनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार हंसुआ और खुरपी के माध्यम से एक किसान बिना दिखावे के धूप बारिश चाहे जैसा भी मौसम हो समर्पण के साथ काम करते रहता है, वैसे ही हमें प्रेरणा लेकर आगे के लिए भी अपने को मतलब बनाए रखना चाहिए। और उसी मेहनत से हमें कार्यों को करने की चाहत रखना चाहिए। आज के आधुनिक युग में जहां मशीनों ने खेती की पारंपरिक तरीकों को बदल दिया है, मतलब परंपरा के तौर पर जो खेती होती है उसके तरीकों को बदल दिया है, वहां हमें नहीं भूलना चाहिए कि श्रम का सम्मान करना आवश्यक है। देखिए, चाहे तकनीक कितना भी बदल जाए, परंतु श्रम जो मेहनत है उसका सम्मान हमेशा रहेगा। चाहे औजार किसी भी रूप में आ जाए, लेकिन उसका महत्व हमेशा बना रहेगा। और हमें श्रम का ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके आप क्या लिखेंगे कि जब तक हाथों में हंसुआ, जब तक साथ खुरपी, तब तक धरती दे अन्न, ना होगी कोई तंगी। आप देखिएगा कि जब तक एक किसान के पास हंसुआ और खुरपी रहेगा, तब तक वह खेती करके हरियाली को उत्पन्न करके मतलब अपना उत्पादन करेगा। और इस दृष्टिकोण से धरती से बहुत सारे अन्न का उत्पादन होगा और कोई भी किसान तंगी का साधन नहीं होगा, बल्कि उत्पादन करके वह खुशहाल रहेगा। इसलिए हंसुआ और खुरपी को एक पूरकता के प्रतीक के रूप में किसानों के साथ समर्पण और उनके मेहनत के प्रतीक को दर्शाता है। जब इतना आप लिख देंगे तो यह निबंध आपका पूरा हो गया। इतना लिखने के बाद आप एक अच्छा निष्कर्ष बता देंगे, लिख देंगे, तो आपका निबंध बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष क्या लिखेंगे। हंसुआ के विवाह खुरपी के गीत सिर्फ एक कहावत या कविता नहीं, बल्कि भारतीय कृषि जीवन की आत्मा को दर्शाने वाला प्रतीक है। यह गीत किसानों की मेहनत,
प्रेम, समर्पण और संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। भारतीय गांवों में कृषि सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है जिसमें श्रम और प्रेम दोनों का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। दोस्तों, आप इस बात को ऐसे समझिए कि यह उपमा बताती है कि हंसुआ और खुरपी का संबंध एक दंपति की तरह है जो खेतों में मिलकर काम करते हैं, अनाज उगाते हैं। यह भारतीय ग्रामीण जीवन में श्रम, समर्पण और परस्पर सहयोग का प्रतीक है। आप देखेंगे कि यह गीत न केवल कृषि कार्य के प्रति सम्मान को दर्शाता है, बल्कि किसान की संस्कृति और परंपरा को भी बनाए रखने का काम करता है। इतना आप लिख देंगे, आपका निबंध हो गया। मतलब यह एक बेस्ट निबंध हुआ। इसमें 100 में नहीं भी नंबर मिलेगा तो 70 के ऊपर आपको नंबर मिलेगा। तो इस निबंध को आप एक बार 2 बार देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसको लिखा कैसा गया है, और फिर इसे आप अपने भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे। और कुछ कविता या कहावतें आपको रट लेना है, और जहाँ जिसका प्रयोग हो उसको लिखकर उस निबंध को काफ़ी आप आकर्षक बनाने का काम करेंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट मैं और कहावतों को लेकर आऊँगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा 70वीं बीपीएससी के लिए। तो अभी हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।